स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल टारगेट फॉरवर्ड बाय प्रमोद क्लासेस में। जैसा कि आप देखा होगा कि आज का अपना टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमें देखना है कि कौन लंब होता है, कौन कर्ण होता है, कौन आधार होता है, साइन कॉस टैन किस प्रकार सेक कोसेक कॉट से संबंध रखते हैं और किस चतुर्थांश में ये अपने प्लस माइनस रहते हैं, कौन से में प्लस रहते हैं, किस में माइनस रहते हैं और किस प्रकार से ये एक दूसरे में रिलेटेड रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। तो देखते हैं हम इसको। सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर मतलब आधार और लंब की कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे किस प्रकार से इनका संबंध होता है। हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा लंब है, ये थीटा एंगल है। अब हम देखते हैं कि हमारे ये 90 अंश के सामने वाला ये कर्ण होता है और ये आधार होता है और कोण के सामने वाला हमारा लंब होता है। हाइपोटेनियस बोलते हैं और लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। हम बोलते हैं और आधार को हम बेस बोलते हैं। यदि ये समकोण त्रिभुज दिया है, ये हमारा थीटा एंगल दिया, अगर ये थीटा एंगल यहाँ ना होकर यहाँ हो जाए थीटा एंगल, तो हमारे आधार कर्ण और लंब कौन होंगे देखते हैं हम। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। तो हम देखते हैं कि हमेशा 90 अंश के जो परपेंडिकुलर रहता है इसके सामने हमेशा कर्ण रहता है, ये ध्यान देना। और थीटा के सामने जो कोण रहता है वो हमारा लंब होता है और ये इसका आधार बेस। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट किस प्रकार से इनके संबंध में निकालते हैं। हमारे कितने त्रिकोणीय अनुपात हमारे त्रिकोणमिति में 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के वो कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। साइन, एक एंगल को लेते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट थीटा। ये 6 प्रकार के हमारे अनुपात होते हैं हमारी त्रिकोणमिति में। अब हम देखते हैं कि हमने बचपन में कक्षा 8 या 10वीं में सुना होगा एक लाल बटे कक्का। हमारे आचार्य जी बताया करते थे कि ये लाल बटे कक्का होता है, जैसे L A L बटे के क्या है ये हमारा साइन होता है, ये हमारा कॉस होता है, ये हमारा टैन होता है और ये हमारा कोसेक होता है और ये हमारा सेक होता है और ये हमारा कॉट थीटा होता है। अब इनका मतलब क्या है। अब कोई जैसी एंगल दिया है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री, ए बी सी ये दिया है। ये तो हमारा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। ये इसका मतलब है लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार। अब हम इनको देखते हैं। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा क्या होता है।
साइन थीटा हमारा ये होता है लंब बटे कर्ण। मतलब अब हम यहाँ से निकालते जाएंगे, साइन थीटा हमारा क्या होगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसी को लंब लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, लंब बटे कर्ण। अब हम हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसमें कॉस थीटा ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये सीधे ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसके विपरीत देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और ये कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये हो कैसे गई, निकल कैसे आई। अब हमको पता है कि ये थीटा के सामने लंब होता है और हमारे 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो हमने देखा कि ये साइन थीटा हमारा लंब बटे कर्ण, मतलब ये लंब हो गया और इसके बटे ये लंब बटे कर्ण बेस गोल रहेगा। कॉस हमारा रहेगा आधार बटे कर्ण और टेन होगा हमारा लंब बटे आधार। और अब ये नीचे कॉस सेक कॉट दिया है, ये हमेशा साइन कॉस टेन के उल्टे रहेंगे। साइन का उल्टा रहेगा कॉस, कोसेक, कॉस का उल्टा रहेगा सेक और टेन का उल्टा रहेगा कॉट। अब देखते हैं हम, यहाँ साइन थीटा ये दिया, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। अब कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब, ये उल्टा दिया है इसका। इसी प्रकार ये कॉस थीटा दिया है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, ये सेक थीटा का हो जाएगा। इस प्रकार ये देखते हैं टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो इसका उल्टा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा हो रहा है, कॉस सेक का उल्टा हो रहा है और टेन कॉट का उल्टा हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन का उल्टा क्या हो रहा है, कोसेक हो रहा है। साइन का उल्टा क्या हो रहा है, कोसेक हो रहा है, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का क्या हो रहा है, उल्टा सेक थीटा हो रहा है। और टेन थीटा का क्या उल्टा हो रहा है, कॉट थीटा हो रहा है। तो मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। ये चेंज नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक दूसरे के विपरीत इनका त्रिभुज में मान होता है। इस प्रकार के त्रिभुज में, लंब समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ही इनका लंब कर्ण आधार इस प्रकार में इसका उल्टा होता है। अगर हम देखें कि चतुर्थांश के उसमें देखेंगे तो इनका इस प्रकार नहीं होगा, साइन का कॉस हो जाता है। अब हम एक बात देखते हैं कि अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जैसे दिया रहता है साइन थीटा हमारा दिया है त्रिकोणमिति में, और वो अगर इसका स्क्वायर करना है तो कई बच्चे सोचते हैं कि साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता। ये तो हमारा एंगल दिया, ये मतलब हमारा साइन जो है, साइन का कितना डिग्री एंगल है हमारा, ये साइन ये डिनोट कर रहा है। तो हमें इस थीटा में एंगल में स्क्वायर नहीं करना है, हमें सिर्फ ये करना है साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमें इसमें स्क्वायर करना है, ना कि ये करना है। अब हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी हैं। इनमें अगर कहीं सवाल डायरेक्ट दिए रहते हैं तो सीधा सीधा ये पूछ लेता है कि अगर इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई एंगल दिया है उसका योग 90 डिग्री हो रहा है, जैसे ए प्लस बी दो एंगल दिए हैं उनका योग 90 हो रहा है, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। जैसे ये साइन एंगल मान लेते हैं, साइन ए गुणे सेक बी इक्वल्स टू 1 होगा इसमें, और ये कॉस ए गुणे कॉसेक बी बराबर 1 होगा, टेन ए गुणे टेन बी बराबर 1 होगा हमारा। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन ए का साइन ए हो गया, इसको यहाँ कर दिया बराबर 1/, इस सेक को एक के बटे में ले आए तो कितना हो जाएगा, सेक बी वो है। इसी प्रकार इसका हो जाएगा कॉस ए बराबर 1/, ये कॉसेक बी है तो इसको नीचे कर देंगे, कॉसेक बी, कॉस ए बराबर कॉसेक बी का उल्टा क्या होता है, साइन बी, साइन होता है, तो ये कॉस ए बराबर हमारा साइन बी हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं, टेन ए बराबर 1/10 बी, 1/10 बी का उल्टा क्या होगा, कॉट बी हो जाएगा, तो टेन ए बराबर कॉट बी। अब हमने देखा कि ये इस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, तो इसी प्रकार हमारी कंपटीशन में किस प्रकार सवाल पूछ लेता। एक सवाल हम दे रहे हैं, एक कोई क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस 50 दिया है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो हमने देखा कि ये साइन ए कॉस, ये थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू, जब 90 डिग्री दिया हो तो ये बराबर हो जाएंगे। हमने ये दिया है हमारा साइन और कॉस में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे ये कब बराबर, ये साइन ए कॉस बी ये प्रॉपर्टी दी, क्या होगा, जब दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तो एक ये थीटा प्लस 50, मतलब एक ये थीटा हो गया यहाँ, और ये थीटा प्लस 50 एक ये हो गया बराबर 90 डिग्री। ये कितना हो गया, ये 2 थीटा हो गया, 2 थीटा बराबर 50 को इस साइड ले आएंगे, 90 माइनस 50 बराबर 40 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 20, थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 20 डिग्री। तो हमें थीटा का ही मान पूछा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही परफेक्ट और सरल है, अगर ध्यान में आ गया, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में टाइम नहीं वैसे भी रहता है, हमें अगर प्रॉपर्टी याद है तो तुरंत हमें सवाल बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि चतुर्थांश किस प्रकार से इनमें साइन बदलता है। अब हम चतुर्थांश देखते हैं कि हमारा किस में प्लस रहता है, किस में माइनस रहता है। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष होता है। यहाँ डाल देते हैं चतुर्थांश। अब हम देखते हैं ये वाई अक्ष हो गया, ये माइनस वाई हो गया, ये माइनस एक्स अक्ष हो गया, यहाँ 0। अब हम देखते हैं कि ये हमारा कितना है, यहाँ हमारा 0 डिग्री है, यहाँ हमारा कितना 90 डिग्री है, और ये हमारा 180 डिग्री है, और ये हमारा 270 डिग्री है, और फिर ये हमारा यहीं आ गया 360 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ, 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया
जिस 0 डिग्री जिसका 0 डिग्री में मान होगा उसका 360 डिग्री में मान दोनों का बराबर रहेगा। 0 डिग्री और 360 डिग्री का मान बराबर रहेगा बराबर रहेगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि पहले चतुर्थांश में आल प्लस मतलब जितने भी होंगे साइन कॉस टेन ये सभी प्लस में रहेंगे, ये सभी प्लस में रहेंगे। और दूसरे में हमारा साइन और कोसेक, इसमें दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस का रहेगा और कॉस और टेन ये नेगेटिव की रहेंगे इसमें। और ये दूसरा चतुर्थांश है, इसमें साइन और कोसेक प्लस की रहेंगे और कॉस और टेन ये माइनस की रहेंगी। अब हम तीसरे चतुर्थांश में देखते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा ये हमारे प्लस में रहेंगे और साइन और कॉस ये हमारे नेगेटिव में रहेंगे। और ये चौथे चतुर्थांश में हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा ये हमारे प्लस में रहेंगे और साइन और टेन थीटा ये हमारे नेगेटिव में रहेंगे। तो सीधा सा मतलब है कि जब हमारा पहला चतुर्थांश होगा तो इसमें सभी पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी हो साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट सब हमारे प्लस में रहेंगे। लेकिन जब ये 90 प्लस में जाएगा और 180 माइनस में जाएगा तो साइन और कोसेक प्लस में रहेंगे और सब ये चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव में हो जाएंगे। और तीसरे चतुर्थांश में हमारा कॉट और टेन ये प्लस में रहेंगे और साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी होंगे ये हमारे सब नेगेटिव में हो जाएंगे। और चौथे में हमारा कॉस और सेक प्लस में रहेगा और साइन थीटा और टेन थीटा ये हमारे माइनस में हो जाएंगे। इसका एक ट्रैक भी है, अगर हम देखें पहला दूसरा तीसरा चौथा चतुर्थांश। अब हम देखते हैं कि पहले में आल पॉजिटिव हमारे रहते हैं और दूसरे में हमारा STC का मतलब ये साइन हमारा पॉजिटिव रहेगा और तीसरे वाले में टेन थीटा वाला पॉजिटिव रहेगा और चौथी वाली में हमारा कॉस। अब हमने देखा कि चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव रहता है कौन नेगेटिव रहता है। जब पहले चतुर्थांश होगा तो हमने देखा कि सब पॉजिटिव रहेंगे। अब हम एक सीधा सा ट्रिक बताते हैं कि 2 पेड़ हैं, एक पेड़ सीधा खड़ा है एक पेड़ लेटा है। जब हमारा 90 डिग्री में होगा तो ये यहाँ भी हलेगा और इस साइड भी हलेगा, मतलब इसके ऊपर ये पत्ती हैं, ये ऊपर वाला पेड़ भी हलेगी, शाखाएं हलेगी और ये हमारा जड़ है तो ये भी हलेगा और ये भी हलेगा, मतलब ये दोनों चेंज हो जाएंगे। यहाँ के ये चेंज हो जाएगा इस साइड, ये चेंज होगा इस साइड। तो हमारा साइन जब होगा जब साइन चेंज होगा तो कॉस में चेंज हो जाएगा और टेन होगा हमारा तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा और सेक है जो हमारा वो कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में। चतुर्थांश में इस प्रकार से चेंज होते हैं। अब हम देखते हैं जैसे कोई ये दिया, यहाँ देखते हैं कि कोई साइन 90 माइनस थीटा दिया है तो क्या होगा, या कॉस 90 माइनस थीटा दिया है तो क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा दिया है तो क्या होगा। तो इस प्रकार हम देखते जाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा हमारा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और ये सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार ये सब चेंज होते रहते हैं। अब अगली क्लास में किसी दिन हम इनके मान बता देंगे कि साइन 180 का क्या होता है, कॉस 360 का क्या होता है, कॉस 420 का क्या होता है। इस प्रकार हम किसी दिन अगली वाली क्लास में करवा देंगे। और
और हम यहाँ देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी किस प्रकार लागू होती हैं। साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए माइनस बी का क्या होता है। और कोई भी प्रकार की सवाल हो तो छोटे से छोटे सवाल हों, बड़े से बड़े सवाल हों, कुछ ही सेकेंडों में ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार हम हल करते हैं। तो देखते हैं अगली क्लास में। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी नए हो हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।